दोस्तों, एक लड़की प्यार के चक्कर में और फ़ोन के चक्कर में पैसों की खातिर इतनी बिगड़ जाती है कि उसके पिता की परिवार में, समाज में बड़ी थू-थू हो जाती है। क्योंकि उस लड़की ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि उसका पिता सिर उठाकर चलने के लायक ही नहीं रहा। दरअसल हुआ क्या, ये जो लड़की थी, ये लड़की अपनी सहेलियों की चक्कर में उम्र अभी 16 साल की थी और ये ऐसा गंदा काम करने लगती है जो कि पैसा कमाने की खातिर और एक बुड्ढे के साथ 55-50 साल के आदमी के साथ ये संबंध बनाती है। और संबंध इतनी ज़ोरदार तरीके से बनाते हैं वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, 50-55 साल का आदमी, जो कि उस लड़की की हालत ख़राब हो जाती है। अब ये हालत ख़राब होने के बाद जब अपने घर पहुंचती है तो इसकी मम्मी जब पूछती है कि क्या हुआ बेटी, तो ये कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें करने लगती है। तो दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और समझने की कोशिश करते हैं कि लड़की क्यों बिगड़ गई और क्या कारण बना। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपके प्यार और स्नेह का। तो वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी और घटना बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है भागलपुर। और भागलपुर के ज़िला में एक परिवार रहा करता था, एक गांव में। उस परिवार के मुखिया का नाम होता है राजवीर, और राजवीर की एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है सुनीता, और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम पूजा होता है। अब ये पूजा अभी 10वीं की छात्रा थी और धीरे धीरे ये पढ़ाई आगे चल रही थी और पढ़ने लिखने में बेहद होशियार और बहुत तेज तर्रार थी, और शक्ल से भी अच्छी लगती थी, देखने में बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। शरीर भी अच्छा था क्योंकि इकलौती बेटी थी। और माता पिता जो थे, पिता इनके खेती किसानी का काम करते थे, अपने खेत में जो भी इधर उधर था वो करते थे। और इनकी जो माँ थी वो पास के स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी। कुल मिलाकर परिवार की स्थिति सही सलामत ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन ये जो लड़की होती है, ये लड़की 10वीं की छात्रा थी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है। और स्कूल में पढ़ते पढ़ते एक दिन अपने पिता से ये लड़की बोलती है, पूजा, कि पापा मुझे फ़ोन चाहिए, क्योंकि हमारी सहेलियाँ जो हैं वो फ़ोन चलाती हैं और हमारा भी दिल करता है कि मैं भी फ़ोन चलाऊंगी और मुझे भी फ़ोन की इच्छा है। तो इनके पिता जो राजवीर होते हैं इतने मजबूत नहीं थे कि उन्हें 10-20 हज़ार का फ़ोन लेकर दें और उसके बाद ये पढ़ने जाए। तो उन्होंने समझाया कि बेटे देखो, ऐसा है कि पैसे की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, अपना परिवार चल रहा है वही बढ़िया है, तुम्हारी फीस इतनी महंगी है, लेकिन तुम फ़ोन की बात कर रही हो, अभी फ़ोन की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी से बात करनी है तो हमारे पास फ़ोन है, इससे बात कर लिया करो शाम को। लेकिन वो लड़की जिद कर जाती है और बोलती है कि नहीं, मुझे फ़ोन ही चाहिए, क्योंकि इकलौती बेटी थी। अब जो राजवीर होते हैं वो थोड़ा डांट फटकार देते हैं और ये बात उसको कहीं ना कहीं चुभ जाती है। धीरे धीरे वो अपने समय आगे बढ़ने लगता है। 1-2 दिन के बाद जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल में इसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम पूनम होता है। और वहाँ जो स्कूल की लड़कियाँ थीं वो अच्छे घरों से पढ़ने आती थीं, मजबूत घरों से थीं वो, जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती थी, इनके माता पिता संपन्न थे। उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम पूनम होता है। और पूनम जो थी वो ज़्यादा मजबूत घर से नहीं थी, वो कुल मिलाकर इसके ही समान थी कि उसके भी पिता ज़्यादा हाई फाई नहीं थे। लेकिन उसके पास फ़ोन एक कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का फ़ोन होता है और हमेशा उसके पास 10-20 हज़ार रुपये हुआ करते थे। एक दिन इसकी फ्रेंड जो ये पूजा होती है, पूजा की फ्रेंड पूनम से पूछती है पूजा कि ये बताओ यार, तुम्हारे पास इतना महंगा फ़ोन है और तुम फ़ोन कहाँ से लाती हो, तुम्हारे पास पैसे ही बहुत होते हैं। ये बात जब पूजा पूछ रही थी, उससे पहले इसकी जो दोस्त थी और लड़कियां दोस्त थीं, वो जब पूजा उसके पास फ़ोन देखने जाती है तो वो लड़कियां बोलती हैं कि चल, तेरे पास फ़ोन नहीं है और तेरी औकात नहीं है फ़ोन लेने की, और तू हमारे पास फ़ोन देखने के लिए आ जाती है। ये बातें उसको चुभ रही थीं।
लेकिन कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इतने। और ये बात जो उसकी दोस्त पूनम होती है वो जब देखती है तो उसे भी लगता है कि इसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है, दर्द हो रहा है। ये बात जब उसके पूजा पूनम को बताती है तो बोलती है कि तू परेशान क्यों हो रही है, तू मेरा फ़ोन देख ले। अब ये पूजा पूछती है पूनम से कि ये बताओ तुम इतने पैसे और फ़ोन कैसे लिया और कहाँ से लाती हो, ये मुझे भी बताओ यार, हमें भी फ़ोन चाहिए। तो बोलती है कि परेशान मत हो, ये तुम करने लायक नहीं हो, तुम अभी छोटी हो, तुम इन बातों में मत पड़ो, तुम्हें फ़ोन देखने की ज़रूरत है, तुम फ़ोन देख लो, कोई ऐसी बात नहीं। तो उस दिन तो बात टल जाती है, लेकिन अगले दिन जब वो शाम को रात में जब खाना खा के सोती है पूजा, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक यही बात चल रही थी कि पूनम के पास इतना महंगा फ़ोन है, उसके पास पैसे भी रहते हैं, ऐसा ये क्या काम करती है। ये सवाल था उसके दिमाग में, उसके जहन में गूंज रहा था। लेकिन जब अगले दिन स्कूल जाती है पूजा, तो पूनम से पूछती है कि यार ये बताओ तुम क्या काम करती हो, तुम्हारे पास फ़ोन कैसे आते हैं और पैसे कैसे आते हैं। तो पूनम बोलती है कि देखो ये बात राज की है, गुप्त बात है, ये तुम नहीं समझ पाओगी। लेकिन वो हर कोशिश करती है पूजा पूनम से पूछने की। तो पूनम एक बार बता ही देती है कि देखो मैं जिस्म फरोशी का काम करती हूँ, जो देह व्यापार का काम करती हूँ, और तुम्हें अगर चाहिए मैं इससे ही पैसे कमाती हूँ और इससे ही हमने फ़ोन लिया है। तो ये बातें वो सोच रही थी कि ये होता क्या है। पूजा ने पूछा तो पूजा को पूनम बताती है कि मैं बड़े लोगों के पास जाती हूँ, जो बुजुर्ग होते हैं 50 साल के 60 साल के, वो ज़्यादा देर तक हमारे साथ संबंध नहीं बना पाते हैं और हम उनसे पैसे ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी देर में ही काम ख़त्म करते हैं, फारिग हो जाते हैं, और उसके बाद वो मोटा पैसा देते हैं, 2-4 हज़ार रुपये देते हैं एक बार काम होने के बाद। और मैं महीने में लगभग 10-20 बार चली जाती हूँ, तो उससे हमें लगभग महीने में 50-60 हज़ार रुपये पैदा हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये बात सुनकर जो पूजा होती है उसके दिमाग में भी ये बात गूंजने लगती है। अब ये पूजा जो थी इसकी उम्र अभी लगभग 16 ही साल थी, और जो पूनम होती है उसकी उम्र 17-18 साल होती है, वो 1-2 क्लास आगे थी उससे। अब ये बात पूजा के दिमाग में जब चलने लगती है तो बोलती है कि यार मैं भी करूँगी, मुझे भी फ़ोन चाहिए और मुझे भी पैसे चाहिए, क्योंकि पूजा के दिमाग में सिर्फ फ़ोन घर कर गया था। और ये बात उसके दिमाग में जब चलने लगती है तो अगले ही दिन पूनम किसी से बात करती है और उसको बोलती है कि जाओ तुम्हारा एक कस्टमर इंतज़ार कर रहा है होटल में। तो ये वहाँ पहुँचती है, स्कूल ना जाकर स्कूल में जाने के बाद यहाँ से निकलती हैं दोनों, और फिर वहाँ पहुँच जाती हैं होटल में। और होटल में जब पहुँचती हैं तो एक लगभग 50 साल का व्यक्ति उसका इंतज़ार कर रहा था। और जब ये पूजा उनके सामने पहुँचती है तो पहली बार होती है इसकी, और जब ये उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करता है व्यक्ति जो 50-55 साल का था, तो उसके साथ कपड़े उतारता है और कपड़े उतारने के बाद अश्लील हरकतें करता है। फिर धीरे धीरे उस प्रक्रिया तक पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचते पहुँचते पूनम जो होती है वो तड़पने लगती है, बोलने लगती है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और तुम काम करो, क्योंकि उम्र इसकी भी चढ़ रही थी। अब ये जब काम शुरू होता है तो जब संबंध बनाता है वो इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि पूजा चीखने लगती है, और उसके बाद एक बार होने के बाद ये शांत हो जाती है। फिर उसको कुछ आनंद मिलने लगता है, अच्छा लगने लगता है। फिर धीरे धीरे दूसरी बार भी संबंध बनाता है। वो पहली बार में ही इसको 4,000 रुपये देता है, और ये अपने कपड़े पहनकर जब अपने स्कूल में आती है वापस लगभग 2 घंटे के बाद, तो बड़ा खुश होती है और पूनम से मिलती है, उसको लिपट जाती है और लिपट कर हंसने लगती है, खुशी जाहिर करती है कि यार ज़रा सी थी बात थी और 4,000 रुपये मिले हैं। अब उसने बोला कि जब भी हो तो मुझे एक डेट दे दिया करो, किसी न किसी से मिलवाओ। और ऐसा ही होने लगा। वो पढ़ने कम और ये काम करने ज़्यादा जाने लगी, देह व्यापार का काम करने लगी। 1 महीना ही गुजरा, उसके पास लगभग 40-50 हज़ार रुपये हो जाते हैं। अब वो बोलती है कि ऐसा करो, मुझे फ़ोन लेना है, और उसने एक बढ़िया सा फ़ोन लिया, और फ़ोन लेने के बाद उसके पास पैसे भी थे। जब ये पूजा फ़ोन लेकर अपने घर आती है और अपने मम्मी पापा को बताती है कि मैं फ़ोन लेकर आई हूँ, तो वो बोलते हैं कि ये फ़ोन कितने का है, कैसे लाई, किसने दिलाया। ये बात वो गुम रखती है। कई बार राजवीर पूछने की कोशिश करते हैं अपनी बेटी से, लेकिन वो बताती नहीं है। ये धीरे धीरे
पिता नाराज होते हैं कि ऐसा तो नहीं किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई हो, उसने फ़ोन दिलाया हो, कहानी कोई आगे बढ़ जाए। लेकिन वो बताती नहीं। माँ से भी उसने बोला कि इससे पूछो, लेकिन उसने भी नहीं पूछ पाया, उसने बताया नहीं। एक दिन एक व्यक्ति ऐसा फंसता है जिसकी उम्र 40-45 साल की थी और उसने पूनम से संपर्क किया था, और पूनम ने जब पूजा को वहाँ भेजा तो उसने आज उसकी हालत ख़राब कर दी, और हालत इतनी ज़ोरदार तरीके से उसके संबंध बनाए उसके साथ जो प्राकृतिक तरीके से बनाते थे, और उसने अप्राकृतिक तरीके से ओरल तरीके से संबंध जब बनाए, तो जो पूजा होती है वो कहीं ना कहीं उसकी फिदा हो जाती है, उस पर लट्टू हो जाती है और बोलती है कि मैं अपना आप संपर्क दे दो हमें, जो कि हम तुमसे संपर्क कर लिया करेंगे और जब हमें ज़रूरत होगी। ऐसा उसके साथ चलने लगता है। लगभग 6 महीने तक ऐसा ही चला। उसके बाद एक दिन पूजा उस आदमी को बुलाती है और बोलती है कि जल्दी आओ, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अब जब वो पहुंचता है तो उससे पहले तो वो संबंध बनाती है, और संबंध बनाने के बाद क्योंकि वो आदी हो चुकी थी, उसको आए दिन कोई ना कोई मर्द चाहिए ही होता था संबंध बनाने के लिए। अब जब शादी की बात करती है वो, तो वो कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाता है कि मेरी उम्र देखो, तुम अपनी उम्र देखो। लेकिन वो जिद कर जाती है, नहीं मानती है, और नहीं मानने की वजह से वो एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद वो उसके साथ रहने लगती है। इधर राजवीर परेशान होते हैं। जब पता करते हैं तो पता करते करते पता जब चलता है तो उनसे वो पूजा से बोलते हैं, राजवीर अपनी बेटी से, कि देखो घर चलो, ये बदनामी का काम है, जो तुम कर रही हो ये गलत है। लेकिन पूजा के दिमाग में उसके ऊपर ये बात चढ़ चुकी थी कि उसी से वो रहेगी, उसी के साथ शादी की है, उसी के साथ ज़िंदगी बिताएगी। ये बात राजवीर ने कई बार समझाई, लेकिन वो नहीं मानी। तब जाकर राजवीर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ये एप्लीकेशन देते हैं, और तब पुलिस जब उनको धर दबोचती है, उसके बाद उस लड़की को और उस आदमी को पकड़ा जाता है। तो पता चलता है कि लड़की की उम्र अभी 16 साल की है, और जो आदमी है इसकी उम्र 45-40 की साल की है। ये बात उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेने के बाद लड़की को बाल सुधार गृह भेज दिया, और जो व्यक्ति होता है उसको उन्होंने संबंधित धाराएं लगाकर पुलिस ने उसको कोर्ट के अधीन कर दिया। अब वो व्यक्ति जो है वो माननीय कोर्ट के समक्ष पेश हो जाता है। उसके बाद उस पर जो संगीन धाराएं लगी थीं उनको सम्मिलित करके वो आज जेल में है। तो दोस्तों, आज की घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं, आपकी दिल को ठेस पहुंचाना होता है। एक संदेश होता है कि कभी कभी समाज में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका प्रभाव हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर पड़ सकता है, ताकि हम शाम को अपने बच्चों से ये पूछ सकें कि क्या हो रहा है उनके साथ, किसी ने कोई बात की या कुछ जो भी है, बच्चों से शाम को ज़रूर पूछें, क्योंकि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना घटित ना हो जो हमारे समाज में भद्दी हो सके। तो दोस्तों, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।